दो टुकड़े होने के बाद अब आरोप लग रहा है कि परिवार और पार्टी में जो कुछ भी हुआ उसके लिए बस एक ही शख्स जिम्मेदार। ब्रेक के बाद जनमंच में स्वागत है आपका। अमर सिंह ने खुद पर लग रहे तमाम आरोपों के बीच अपनी सफाई भी पेश की है। अमर सिंह ने मुलायम सिंह से अपनी नजदीकियों को याद दिलवाया, साथ ही अखिलेश की जिंदगी में भी अपने योगदान को आज उसकी जानकारी दी है, बताया उसके बारे में। और अमर सिंह ने दिल की भड़ास भी निकाली और अखिलेश यादव पर तंज भी कसा है। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव राजनीति के ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें चित करना आसान नहीं है, लेकिन जब लड़ाई अपनों से हो तो खुद मिट्टी में मिलना ही पड़ता है। सपा में दो टुकड़े होने के बाद अब आरोप लग रहा है कि परिवार और पार्टी में जो कुछ भी हुआ उसके लिए बस एक ही शख्स जिम्मेदार है और वो है अमर सिंह। मुलायम के पुराने वफादार अमर सिंह पहले भी कई बार विवादों में रहे, कभी आजम खान के साथ खराब रिश्तों की वजह से तो कभी परिवार में झगड़े की वजह भी अमर सिंह को ही बताया गया। लेकिन अब जब मुलायम सिंह अकेले हैं तो अमर सिंह ने उनका साथ नहीं छोड़ा है। अमर सिंह अब उन पुराने दिनों को याद करते हैं जब पार्टी में उनकी हैसियत हुआ करती थी। बिना उनकी मर्जी के मुलायम एक कदम भी नहीं चलते थे, लेकिन अब जो हालात बने हैं उसके लिए अमर उन लोगों को जिम्मेदार बता रहे हैं जो अपना अपना सियासी नफा नुकसान देख रहे हैं। अमर सिंह ने बिना नाम लिए ही किरणमय नंदा और नरेश अग्रवाल पर निशाना साधा। हम नाम लेकर के उनका महत्व नहीं बढ़ाना चाहते। वह राजनाथ सिंह जी की काबीना में मंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी के नेता के काबीना में मंत्री रहे, काबीना मंत्री रहे, और बहुजन समाज पार्टी में भी रहे, कांग्रेस में भी रहे, और अब वर्तमान में समाजवादी पार्टी में अखिलेश जी के साथ हैं। सर्वदलीय अनुभव से उनकी अनुभूति बड़ी तीव्र है। अब वो मुझे भाजपा का एजेंट करें। मेरा से व्यक्ति अल्पांश तरीके से किसी के साथ नहीं रहता। अमर ने पार्टी में दागियों का जिक्र किया। बकौल अमर, जो लोग अभी तक चचा शिवपाल के साथ खड़े थे वो दागी थे, लेकिन अब अखिलेश के समर्थन में एफिडेविट देकर वो भी पाक साफ हो गए। उनके दामन पर लगे अपराध के तमाम छींटे धुलकर सफेद हो गए। वृंदावन में रहना है तो स्वामी जी का सहना है, हाजी करना है। वो सब सत्ता के वृंदावन के स्वामी के भक्त जब से हो गए तब से सब सुंदर हो गए। सत्यम शिवम सुंदरम हो गए। वो सत्य हो गए, शिव हो गए और सुंदर हो गए। राजनीति में सत्ता की इस महत्ता को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। निर्मम राजनीति में किसी के लिए खड़ा होना अपराध है और इस अपराध के अपराधी हैं शिवपाल जी। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिन विशेष व्यक्ति की वजह से यह गतिरोध उपस्थित हुआ वह मुख्यमंत्री के प्रबल समर्थकों में से हैं, और जिनके घर पर मुख्यमंत्री पले बढ़े वो चाचाद विरोधी हैं। समाजवादी पार्टी में जारी कलह के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराए जाने के आरोपों पर अमर सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि मेरे ऊपर लगे सभी आरोप बेबुनियाद। अमर सिंह ने कहा कि सीएम अखिलेश यादव की जिंदगी में मेरे योगदान को हर कोई जानता है, इसे छिपाया नहीं जा सकता। अखिलेश और शिवपाल यादव के बीच जारी तनातनी को लेकर सीएम पर कटाक्ष करते हुए अमर सिंह ने कहा कि जिनके घर पर मुख्यमंत्री पले बढ़े उन्हीं चाचा के आज वो विरोधी हो गए। बकौल अमर, वो अखिलेश की तरक्की में कभी रुकावट नहीं बने और न ही आगे बनेंगे, लेकिन अखिलेश को भी याद रखना चाहिए कि जिस पिता ने उन्हें इस मुकाम पर पहुंचाया है उसके सम्मान को भी ठेस नहीं लगनी चाहिए। हैसियत आदमी के अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से होती है, और हैसियत कोई अमावस्या और पूर्णमासी का चांद नहीं है जो कभी पुंजित हो और कभी एकदम स्याह अंधेरा जिसमें आ जाए। बाकी जहां तक चोट का सवाल है वो बाहर से नहीं मिलती। बाहर के व्यक्तियों से हम लोग बड़े पराक्रम से लड़ सकते हैं, अपनों से लड़ना बहुत मुश्किल है। वो कहते हैं ना, होगा मसीहा सामने तेरे फिर भी न तू बच पाएगा, तेरा अपना खून ही तुझको आखिर आग लगाएगा, आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वन। तो सुन रहे थे आप अमर सिंह को तंज के लहजे में नसीहत देते हुए नजर आ रहे थे। हमारे साथ मारुति पांडे जी भी जुड़े हुए हैं और मनीष यादव लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए। लेकिन सबसे पहले मारुति जी, सवाल आपसे है कि जो नसीहत तंज के लहजे में अमर सिंह दे रहे हैं और उससे पहले भी अखिलेश यादव और अमर सिंह के रिश्तों को लेकर और जो विलन अंकल की बात लगातार सामने आती रही है, जाहिर तौर पर वो अमर सिंह का ही जिक्र उसमें होता था। सवाल यह है कि जो इस्तीफे की पेशकश अमर सिंह ने की या इस्तीफे की पेशकश शिवपाल सिंह यादव ने की या जिस राष्ट्रीय राजनीति में एडजस्ट करने की बात अखिलेश यादव ने शिवपाल सिंह यादव के लिए की है, अगर शिवपाल सिंह यादव को राष्ट्रीय राजनीति में एडजस्ट किया जाए या पार्टी से जो स्थिति बन रही है बाहर निकाल दिया जाए, ऐसे में आप भविष्य क्या देखते हैं शिवपाल सिंह यादव का? अनूप, वो राष्ट्रीय राजनीति में कहां फिट होंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। नहीं, लेकिन उन्होंने तो कहा कि मुझे रामगोपाल यादव जितने अधिकार मिले तब मैं राष्ट्रीय राजनीति में जाने के लिए तैयार हूं। देगा कौन अधिकार? सबसे बड़ा सवाल तो ये है, ये अधिकार देगा कौन? मैं फिर कह रहा हूं, नेताजी स्टैंड ले नहीं रहे हैं, अखिलेश उनको प्रदेश में चाह नहीं रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष पद से उनको हटा ही दिया है। राष्ट्रीय राजनीति में प्रोफेसर रामगोपाल यादव पहले से हैं, पार्टी के सभी कामकाज यहाँ पर संसद में पार्टी का रिप्रेजेंटेशन से लेकर जो दूसरे काम है वो सारे प्रोफेसर रामगोपाल यादव देखते हैं। इनके पास बचेगा क्या? अच्छा, राष्ट्रीय राजनीति में जाके करेंगे क्या? पूरा अनुभव तो प्रदेश की राजनीति में लगा के रखा था कि सारे काम वहीं करते थे, जोड़ तोड़ घटाव उड़ाव सब। राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका होगी क्या? पार्टी का रिप्रेजेंटेशन किस स्तर पे करेंगे जाके? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये एक ऐसी चीज है कि जो मतलब उनको ना घर का रखना है ना घाट का रखना, ऐसी स्थिति हो जाएगी उनके लिए। ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, जाएंगे कहाँ? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ये एक सवाल है कि आखिर वो राष्ट्रीय राजनीति में एडजस्ट होंगे कैसे। आशीष गुप्ता फिरोजाबाद से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस के जनमंच में। क्या कहना चाहते हैं आप? टस से मस होने के लिए ना तो मुलायम सिंह यादव तैयार है और ना ही अखिलेश यादव। सर, मेरा कहना ये है कि अखिलेश जी को अपने पिता की तरफ झुकना चाहिए। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, आपने अपनी राय रखी और मिलीजुली इस तरीके की प्रतिक्रिया। मनीष, कई जगह से प्रतिक्रिया जो आ रही हैं, अभी कुछ लोगों को हमने सुना या इससे पहले भी जो लगातार दर्शक अपनी बात रखते रहते हैं इंडिया वॉइस के जनमंच में, प्रतिक्रिया मिलीजुली भी आती है। लोग ये भी मानते हैं कि मुलायम सिंह यादव के पक्ष में अखिलेश यादव को झुक जाना चाहिए, लेकिन क्या समय की डिमांड भी यही है? समय क्या कहता है? देखिए, लोगों का जो रुझान होता है हमेशा ये भावनात्मक देश रहा है, भावना उसके साथ रही है जो कमजोर रहा है। अखिलेश यादव बीते 3 साल में कमजोर थे, अखिलेश यादव को लोग पसंद करते थे, भावनाएं उनके साथ थी। लोगों का एक तबका ये मानता है कि मुलायम सिंह यादव इस समय असहाय हैं, बेचारे वाली कंडीशन में आ गए हैं। जुमले हैं आजकल, चुटकुले चल पड़े हैं कि मुलायम सिंह यादव लालकृष्ण आडवाणी हो गए हैं, तो आज कमजोर हैं। तो कुछ लोगों की भावनाएं उनके साथ है कि अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद उनसे हत्याकर अच्छा नहीं किया, क्योंकि जो बेटा बाप का नहीं हो सकता वो हम लोगों का क्या होगा। तो ये भावनाएं भी धीरे धीरे फैल रही हैं, लेकिन एक बड़ा तबका ये मानता है कि सामयिक जरूरत थी, क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी में लगातार फैसले लिए जा रहे थे लेकिन अखिलेश यादव की राय की अनदेखी थी। 3 साल उन्होंने जिस अंदाज में काम किया, उन्होंने फैसले लिए, लेकिन उन फैसलों को दबाव में बदलना पड़ा। सार्वजनिक मंचों से मुलायम सिंह यादव ने उनकी जमकर खिंचाई की, जो कि एक बाप की हैसियत से तो ठीक जान पड़ती है, लेकिन मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरह से सार्वजनिक मंच पर नसीहत देते नजर आए तो वो किसी भी मुख्यमंत्री के लिए उचित नहीं कही जा सकती, क्योंकि इससे उसकी छवि कमजोर प्रतीत होती है। जनता के मन में लगता है कि अखिलेश यादव कड़े फैसले नहीं ले सकते। इसी छवि से मुक्ति के लिए उन्होंने बीते करीब 1 साल का सफर देखे तो लगातार जो फैसले लिए उन पर अपनी राय दमदारी से रखी और उसे बदलवाने में भी कामयाब रहे। जब संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, कौमी एकता दल का मुद्दा आया, शिवपाल सिंह यादव ने बातचीत करके कौमी एकता दल का विलय समाजवादी पार्टी में करा लिया, लेकिन संसदीय बोर्ड की बैठक में तथ्यपरक तरीके से संसदीय बोर्ड के सदस्यों के सामने अखिलेश यादव ने दमदारी से अपनी बात को रखा। बिल्कुल, लेकिन ये भी एक सवाल है कि इतना समय लेट क्यों कर दिया? क्यों 4.5 साल तक सत्ता की मलाई खाते रहे और अचानक जो 6-7 महीने का समय बचा उसमें ही वो इतने एग्रेशन में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नजर आए और जो फैसले शायद मजबूती से बतौर मुख्यमंत्री उन्हें पहले भी लेने चाहिए थे, वो एग्रेशन बीते वर्षों में नजर नहीं आया। एक दर्शक फैजाबाद से हमारे साथ जुड़ गए, सुरेंद्र, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस के जनमंच में। क्या राय है आपकी? जी 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 हेलो जी। हम ये कहना चाह रहे थे कि
अब ये झगड़ा काफी हद तक पहुंच गया है, काफी दिन से चल रहा है। चुनाव नजदीक है। अब माननीय मुलायम सिंह यादव जी को भी फैसला कर देना चाहिए कि अखिलेश के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि उनके बेटे ही है, कोई अलग कोई तो है नहीं। उन्हीं का अपना खून है और खुद जो है अब काफी उम्र हो गई है। अब इस चुनाव को तो उनको उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए। उसके बाद फिर आगे क्या होता है इसको देखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र, आपने अपनी बात रखी। मारुति जी, सवाल तो देखिए बड़ा वही है जो सबके लिए, हर राजनीतिक दल के लिए दरअसल ये सवाल है। जब बीजेपी ने मार्गदर्शक मंडल बनाया था तब बीजेपी की भी आलोचना हो रही थी, और जो मार्गदर्शक मंडल में जो नेता जा रहे थे, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत, मान नहीं रहे थे, उनमें भी अंदर से एक नाराजगी थी। और यही चीज नजर आई है जब शिवपाल सिंह यादव या कहें कि अखिलेश यादव की जो लड़ाई शुरू हुई, जो अंतर्द्वंद शुरू हुआ, इसमें जब मुलायम सिंह यादव को मार्गदर्शक मंडल में भेजा गया या एक मार्गदर्शक के तौर पर उनकी मौजूदगी की उम्मीद की गई, तकलीफ होने लगी। ये तकलीफ क्यों होती है नेताओं में, और जितने भी तमाम पार्टियों के नेता हैं, जब उन्हें मुख्य धारा से हटाकर सत्ता हस्तांतरित करने की बारी आती है, तकलीफ क्यों होती है? देखिए, राजनीति एक ऐसी चीज है अनूप कि आदमी कितना भी बूढ़ा हो जाए, किन्हीं भी हालात में रहे, वो तो छोड़ना नहीं चाहता। और खासकर ऐसे राजनेता जिन्होंने सत्ता को भोगा है, जो सत्ता के हमेशा करीब रहे हो। मुलायम सिंह को देखिए, उनका बहुत लंबा समय रहा है कि मुख्यमंत्री रहे प्रदेश में, केंद्र की राजनीति भी की उन्होंने, केंद्र में वो रक्षा मंत्री रहे, कई अहम मसलों पर उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई लोकसभा के अंदर। तो आप देखिए, जब आदमी जो राजनीति, जिसका जीवन राजनीतिक जीवन है जिस व्यक्ति का, वो कितना भी कुछ हो जाए वो राजनीति से दूर नहीं रह सकता। ऐसे कई उदाहरण है। आप देखिए मोतीलाल वोरा को, कांग्रेस में है, अब उनकी उम्र देखिए आप, और पर वो उतने ही सक्रिय है राजनीति में, कोषाध्यक्ष है पार्टी के। बिल्कुल। और जब भी कोई बात होती है, राष्ट्रपति भवन तक मार्च होता है तो पैदल चलकर जाते हैं सोनिया गांधी और तमाम नेताओं के साथ। या मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, तमाम ऐसे उदाहरण हैं, उदाहरण की कमी नहीं है। लेकिन मनीष, आपसे हम जानना चाहते हैं कि अब जब चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां जुटी हुई हैं, हर पार्टी के कार्यालय में एक अलग ही चहल पहल नजर आ रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो कार्यालय है वहां किस तरीके की सुगबुगाहट है, वहां किस तरीके की चहल पहल है, वहां किस तरीके का कोलाहल नजर आ रहा है, वहां किस तरीके की चिंता नजर आ रही है, ये हम आपसे समझना चाहते हैं। अनूप, मुलायम सिंह यादव की 2 रैली गाजीपुर बरेली, मुख्यमंत्री की हमीरपुर एटा, 4 रैली अब तक हुई हैं। किसी भी क्षेत्रीय पार्टी के लिए जो सत्ता में हो, केवल इतना प्रचार अपने आप में चौंका देने वाला है। जो समाजवादी पार्टी कार्यालय है वहां पर चर्चा चुनाव तैयारियों की कम, इस विवाद का क्या होगा, कैसे चुनाव लड़ा जाएगा, क्या चुनाव चिन्ह रहेगा, इसकी ज्यादा होती है। यहां तक कि जो समाजवादी पार्टी के आसपास प्रचार की दुकानें हैं। बिल्कुल मनीष, आप अपनी बात रखिए। चलिए, संपर्क शायद मनीष से नहीं हो पा रहा। मारुति, सवाल वही आपसे कि आप जो अंतरकलह हो रही है समाजवादी पार्टी के अंदर, जो छीछा लेदर पार्टी की जो कार्यकर्ताओं के बीच में हो रही है और प्रदेश की आवाम के बीच में भी हो रही है, फायदा किसे मिलेगा? बीएसपी को बड़ा मुनाफा मिलता हुआ नजर आ रहा है इस पूरी झगड़े का, या फिर बीजेपी कहीं बाजी मार ले जाएगी? क्योंकि सर्वे तो बीजेपी को बढ़त दिखा रहे हैं। देखिए, वो चाहे जो भी हो, कौन पार्टी बढ़त, कौन विपक्ष का कौन सा दल इसके बढ़त हासिल करेगा नहीं करेगा, देखिए दूसरे सवाल है कैसे क्या होगा। पर देखिए, सवाल तो फिर वही है कि समाजवादी पार्टी कैसे अपने आप को मजबूती से चुनाव में ले जाएगी। सवाल सबसे बड़ा ये है। अब ये तो आपकी बात ठीक है कि आपके अंदर फ्रैक्शन है, 2 गुट बन गए, आप तो थाली परोस के दे रहे हैं बसपा को भी और भाजपा को भी। अब वोटर का रुख क्या होगा ये? लेकिन मायावती ने जिस तरीके की रणनीति बनाई है कि जो मायावती ने जो दलित और मुस्लिम का फैक्टर इस बार मिला, जो ये सोशल इंजीनियरिंग की, तो कहीं ना कहीं सेंध लगाने की कोशिश की उन मुस्लिम वोटर्स में, जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का वोट बैंक माने जाते रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, आप एक पार्टी अगर कमजोर हो रही है तो दूसरी पार्टी जो है, सत्ता पक्ष अगर कमजोर हो रहा है तो विपक्ष उसी हिसाब से रणनीति बनाता है ना अपनी। अब अगर मान लो समाजवादी पार्टी में फ्रैक्शन है तो बसपा चुप थोड़ी बैठेगी। बसपा उसका फायदा उठाने की हर संभव कोशिश करेगी। वो देखेगी कहां मजबूत पकड़ती समाजवादी पार्टी की, मुसलमानों में मजबूत पकड़ती, तो कैसे मुसलमानों को संदेश दिया जाए कि जिसके साथ अब तक आप थे वो कमजोर लोग हैं, आप उनके साथ मत जाइए, हमारे साथ आइए तो मजबूती के साथ हम आपके साथ खड़े रहेंगे, आपको प्रतिनिधित्व मिलेगा। और वही हाल भाजपा का है। बिल्कुल, और इसी उम्मीद पर मायावती ने इस बार जो अपने कैंडिडेट हैं उनमें मुस्लिम्स की संख्या में इजाफा किया। एक दर्शक हमारे साथ बिजनौर से जुड़ गए, राजीव, स्वागत है आपका।
क्या कहेंगे आप इंडिया वॉइस के जनमंच में आज, जब समाजवादी पार्टी का जो झगड़ा है वो अब इस कदर बढ़ गया है कि ना तो मुलायम सिंह यादव टस से मस होने को तैयार है और ना ही अखिलेश यादव? मैं इसमें भाई साहब ये कहना चाहूंगा, आपके इंडिया वॉइस चैनल से मैं बहुत देर से देख रहा था और जब मैं टेलीफोन मिला रहा था तो मेरी मिसेज बोली कि आपको फिर राजनीति में चले जाओ, लाइट बंद करके पढ़ के क्यों नहीं सुनाते। मैंने उनको जवाब ये दिया कि देखिए कैसा ये बेगाना माहौल है। जिस बाप ने एक बेटे को पैदा किया, उसको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, उसको अपने पैरों पर खड़ा किया, चलना सिखाया, आज वही बेटा बाप की बगावत पर उतर आया। उस बात पे दिल से पूछिए जिसने उसको इस लायक बनाया कि वो उत्तर प्रदेश का प्रधानमंत्री सॉरी मुख्यमंत्री बन जाए, क्या उस बेटे का फर्ज नहीं बनता है? चलिए, बहुत संक्षेप में राजीव, अगर हम आपकी बात को समझ पाए तो आप ये कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव के आगे अखिलेश यादव को झुक जाना चाहिए। अब मनीष का रुख करेंगे। मनीष, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो बाकी राजनीतिक दल हैं लखनऊ में जिनके कार्यालय हैं, वहां मुद्दों को लेकर क्या सुगबुगाहट हो रही? वहां मुद्दा चुनाव में इस बार समाजवादी पार्टी की अंतर्कलह एक बड़ा मुद्दा होगा या फिर वही बुनियादी मुद्दे होंगे जो हर बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में उठाए जाते हैं? देखिए, विकास को लेकर हालांकि मुकाबला समाजवादी पार्टी का कोई दल नहीं कर सकता। मायावती का जो बीते 5 साल का इतिहास रहा है, वो बलुआ पत्थर की इमारत जो बड़ी बड़ी खड़ी है उनमें साफ तौर पर नजर आता है। नरेंद्र मोदी की बीजेपी और यहाँ के जो क्षेत्रीय नेता है वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने कार्यालय में बड़े बड़े होर्डिंग कानून व्यवस्था के मोर्चे पर घिरती हुई सरकार को दर्शाते हुए नजर आते हैं, जिनमें सरकार को घिरने की कवायद तो नजर आती है लेकिन किसी चेहरे का अभाव उस दमदारी को मजबूती से जनता के सामने नहीं रख पाता। हालांकि कोशिश समीकरण के जरिए अपनी चीजों को दुरुस्त करने की है और चुनावी विजय हासिल करने की है। कांग्रेस में दमखम बचा नहीं है। समाजवादी पार्टी पर भरोसा है कि इस विवाद का हल हो तो एक गठबंधन की राह बने और कम से कम समाजवादी पार्टी को साथ लेकर उत्तर प्रदेश में जितनी सीटें अब तक थी उतनी सीटें तो पाई जाएं। राष्ट्रीय लोकदल की स्थिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, वो भी समाजवादी पार्टी को देख रहा है कि विवाद के बाद अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़ी सी संभावनाएं बनती हैं तो समाजवादी पार्टी को, लेकिन उससे पहले तो सवाल समाजवादी पार्टी से कि आखिर समाजवादी पार्टी का आखिर होगा क्या और समाजवादी पार्टी की साइकिल पर आखिर सवारी करेगा कौन, बैठेगा कौन, चलाएगा कौन? अतुल, एक दर्शक हमारे साथ बरेली से जुड़ गए। अतुल, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस के जनमंच में। क्या राय है आपकी समाजवादी पार्टी की इस अंतरकलह पर, इस लड़ाई पर, जिसमें न तो मुलायम सिंह यादव झुकने को तैयार हैं और न ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव? कि आप मेरी पूरी बात सुन लें, बहुत ज्यादा लंबी बात मैं नहीं करूंगा। जी जी। देखिए, मुलायम सिंह बड़े परिपक्व राजनेता हैं और ये सब नौटंकी है, कुछ नहीं है। देखिए, मुलायम सिंह का इस दुनिया में सबसे करीबी अगर कोई है तो आज की तारीख में अखिलेश यादव है, दूसरे नंबर पर शिवपाल है और तीसरे नंबर पर रामगोपाल है। अखिलेश यादव को उन्हें एस्टेब्लिश करना था और उन्होंने उसे एस्टेब्लिश कर दिया। ठीक, अब चूंकि उसकी तो पोजीशन खराब थी, सत्ता में लौटता नहीं अखिलेश, इसलिए उन्होंने ये सब नौटंकी रखी थी। समझ गए? इसके सिवा ये और कुछ नहीं है। और आप ये देख लेना, इस इलेक्शन के बाद ये सब अपने आप ही ठीक होगा, बैठ जाएगा। कुछ नहीं है, ये सब पब्लिक समझ रही है, हर एक के पास यही मैसेज है। अखिलेश यादव की जो PR एजेंसी अमेरिका की थी उसने ये सब किया, उसकी ईमेल लीक हुई, ईमेल जो है उसकी काफी मेरे पास भी आई थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अतुल, आपने अपनी बात रखी। और ये दर्शक बरेली से जुड़े थे अतुल, जो कि कहीं ना कहीं इसमें एक स्क्रिप्टेड इसको बता रहे हैं। लेकिन सवाल तो मारुति जी फिर वहीं आ जाता है कि बीजेपी भी लगातार इसे कह रही है कि स्क्रिप्टेड है, मायावती भी इसे कह रही है कि ये तो दरअसल स्क्रिप्टेड लड़ाई है, और साथ ही ये भी कह रही है कि जब ज्यादा धन इकट्ठा कर लिया जाता है, जो ब्लैक मनी हो जाती है, या कहें कि जो लूट का पैसा है वो आपस में बटे कैसे, इसको लेकर तो हमेशा लड़ाई होती ही है। क्या लगता है कि अखिलेश यादव अगर मिलकर मुलायम सिंह यादव के साथ एकजुट होकर चुनाव में जाते हैं तब ज्यादा फायदा होगा, या अखिलेश यादव अगर इसी तरीके से टस से मस कोई भी ना हो, अखिलेश यादव अकेले अपने दम पर अपने चेहरे के साथ सामने जाएंगे तब उन्हें ज्यादा फायदा होगा? एक हमारे यहाँ कहावत कह लीजिए या कोटेशन कह लीजिए उसको कि एकता में बल है। ये हम लोग को, जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोग को बताया जाता था कि बेटा यूनाइटेड रहोगे तो हमेशा जीतोगे, भाई बहन है तो सब एक होके चलना, स्कूल जाना तो अकेले एक साथ जाना, अलग अलग मत जाना, नहीं तो कोई दिक्कत हो जाएगी तो कैसे कोई मदद करेगा आपकी। तो जो आपका सवाल है ना कि अलग अलग जाएंगे तो क्या फायदा होगा और पार्टी करेगी क्या, देखिए ये हमेशा सिद्धांत है, अगर एक पार्टी टूटी है तो नुकसान हुआ है, अगर एक पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है तो फायदे में ही रहती है।
बिल्कुल, ये एक सामान्य सा देखिए सिद्धांत। फ्रैक्शन होगा तो आप जनता के पास क्या लेकर जाएंगे, क्या बताएंगे कि मैं असली समाजवादी पार्टी हूं और मैं असली समाजवादी पार्टी हूं, तो वो तो कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी ना कि वोट किसको करेगा। समाजवादी पार्टी का जो वोटर है, जो कार्यकर्ता है, वो किसके लिए confused लड़ेगा, रहेगा। किसके साथ लड़ेगा। अगर देखिए मैसेज तभी क्लियर जाएगा जब ये एकजुट होकर जाएंगे चुनाव में, और तभी पार्टी को इसका फायदा होगा। यानी कि इस साइकिल पर एक साथ बैठना होगा नेताजी मुलायम सिंह यादव को भी और अखिलेश यादव को भी। और सवाल यही है, लड़ाई यही है कि साइकिल पर दोनों बैठ तो जाएं, लेकिन साइकिल को चलाएगा कौन। अब मनीष, आपसे हम लास्ट में समझना चाहते हैं कि अब अपडेट क्या आ रही है, जो आज दिन भर की बैठकों का रहा उस पर क्या अपडेट है, और कल का जो दिन रहेगा उसमें क्या कुछ होने की उम्मीद जताई जा रही है, बैठकों का दौर और आगे कितना चलने वाला है। जो दिशा जा रही है अनूप, वो दिशा बता रही है कि सब कुछ ठीक ठाक होने के कगार पर है। अमर सिंह शिवपाल मान गए हैं, समस्या नेताजी को लेकर है, उन्हें मनाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। आज रात वो नहीं मान पाए, इस उम्मीद में नए सवेरे के साथ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता फिर विक्रमादित्य मार्ग पर नजर आएंगे, फिर कालिदास मार्ग पर नजर आएंगे। सबकी कोशिश यही होगी कि नेताजी मान जाएं, ऐलान करें कि हम लोग साथ साथ हैं। सवारी का सवाल है, अखिलेश यादव तय कर चुके हैं, नेताजी को मानना होगा कि अब मैं पिछली सीट पर बैठूंगा। साइकिल की जो मेन सीट होती है, जिसे साइकिल चलानी होती है, वहां पर अखिलेश यादव बैठेंगे। तो इस हम लोगों की भी यही जो अंदर से सूत्रों से जानकारी मिल पाई है, उसके तहत कल हो सकता है मुलायम सिंह यादव मान जाए और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम साथ साथ का मैसेज देने की कोशिश की जाए। अनूप, चलिए, ये एक बड़ा सवाल है। मारुति जी, आपका लास्ट कमेंट इस पर कि मुलायम सिंह यादव चलाएंगे या अखिलेश चलाएंगे, ये तो अभी तय होना बाकी है। पिछली सीट पर कौन बैठेगा, इन्हीं दोनों में से कोई बैठेगा। शिवपाल सिंह यादव कहां बैठेंगे? देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी सवाल है। हाँ। मनीष ने कहा कि साइकिल की ड्राइविंग सीट पर तो अखिलेश ही बैठेंगे। हाँ। और पीछे मुलायम सिंह बैठेंगे। हाँ। अब उनके लिए क्या साइकिल पे बैठने के लिए कौन सी नई व्यवस्था की जाएगी, ये बहुत ही रोचक विषय होगा। ये बड़ा अपने आप में रोचक सवाल है। और जिस तरीके से मसला चुनाव आयोग में भी है, क्या दोनों से साइकिल छीन कर किसी को रिक्शा भी मिल जाएगा, कुछ ऐसी भी खबरें हैं अगर मसला चुनाव आयोग के पाले में रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया मारुति जी, आपने हमारे साथ इस खबर पर चर्चा की। और मनीष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस ताजा अपडेट के लिए। जनमंच में अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।